आइए एक और डिक्टेशन पूर्व की भांति 1 2 3 स्टार्ट और स्टार्ट से फिर आप लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देश की कुल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ये हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली और उड़िया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इस सूची में 1992 में शामिल किया गया, जबकि 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे कक्षा 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नई नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण देने और उनको समृद्ध बनाना है। इसलिए आशा की जानी चाहिए कि गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी सदियों से बोली जाने वाली समृद्ध भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिले। उत्तराखंड की ही बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी यहाँ प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ताम्रपत्रों और अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से साबित होता है कि प्राचीन काल से ही गढ़वाल और कुमाऊं के शासकों द्वारा इन भाषाओं का उपयोग राजभाषाओं के रूप में किया जाता रहा है। सन 1961 की जनगणना में कुमाऊनी भाषा को बोलने वालों की संख्या 10,30,254 थी, जो कि सन 2011 की जनगणना तक 20.20 लाख पार कर गई। इसी प्रकार सन 2011 की जनगणना में 24,82,089 लोगों ने अपनी भाषा गढ़वाली दर्ज कराई है। देश की राजधानी दिल्ली में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं के लाखों उपयोगकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप वहाँ भी इन भाषाओं की अकादमी का गठन किया गया है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था यदि नई शिक्षा नीति के अनुरूप वास्तव में हो जाए तो इससे जहां भाषाओं का संरक्षण होगा, वहीं रोजगार के
अनेक अवसर भी सृजित हो सकते हैं। सर्वविदित है कि मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में बच्चे अधिक तेजी से समझते और सीखते हैं। अब जबकि बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बल दिया गया है, तो वह समय आ गया है जब सरकारों को मन, वचन और कर्म से सर्वग्राही और सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बड़े बदलाव के लिए कदम उठाना होगा। तभी भाषाओं का संरक्षण भी होगा और शिक्षा की संकल्पना भी साकार होगी। तो ये थी आज की डिक्टेशन। अब इसे टाइप कीजिए। जल्दी मिलूंगा एक और नई डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।